Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of global report on trafficking in persons. एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में मैंने कॉ ट्रैफिकिंग का टॉपिक डिस्कस करा था, ड्राफ्ट ट्रैफिकिंग बिल विच वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उस कंटेक्स्ट में ये टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये रिपोर्ट भी रिसेंटली रिलीज हुई थी। सो वी आर प्रीटी श्योर कि इस साल क्वेश्चन ऑन ट्रैफिकिंग कैन कम, क्योंकि इस रिपोर्ट में भी काफी रिसेंट फाइंडिंग्स थी कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है टू हेल्प द ट्रैफिकर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट, ये ट्रैफिकिंग के कंटेक्स्ट में क्या रोल प्ले करती है। तो उस कंटेक्स्ट में भी इस रिपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट आर द की फाइंडिंग्स। एंड जो इस सीरीज में, जो ट्रैफिकिंग की सीरीज में जो पहला लेक्चर था ड्राफ्ट ट्रैफिकिंग बिल, इट्स देयर ऑन यूट्यूब ऑन द AQ Bias चैनल, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू हैव अ लुक एट दिस। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन। So, as I said that it was recently released and the key finding of the report was कि the coronavirus pandemic have exposed millions more to the risk of human trafficking. तो ये इसकी की फाइंडिंग थी। तो ग्रेजुअली लेट्स follow an incremental approach, step by step approach, and first we will discuss like what exactly is trafficking, what are the reasons, and उसके क्या क्या elements हैं, and then we will discuss the regional as well as the findings for India and what is the suggestion, what is the solution recommended by this report. तो उसको recommend कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या recommend करा है। So human trafficking is the recruitment, transport, transferring by various means फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो इस डेफिनेशन के, ये इसकी डेफिनेशन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, एंड इसकी जो तीन एलिमेंट्स देखें तो इसके तीन की एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज द एक्ट, दैट इज व्हाट इज बीइंग डन, द मीन्स, हाउ इज इट डन, एंड थर्ड द पर्पस, व्हाई इज इट डन। तो ये इसके तीन एलिमेंट्स हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन के। सो फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, हार्बरिंग और रिसिप्ट ऑफ पर्सन। वो होता है एक्ट, कि क्या क्या इसके अंदर एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सेकेंड इज द मीन्स, दैट इज हाउ इट इज डन। सो दैट इन्वॉल्व्स थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, कोएर्शन, अबडक्शन, फ्रॉड, डिसेप्शन। इन डिसेप्शन इट कैन बी लाइक प्रॉमिसिंग अ बेटर लाइफ, फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड जॉब, जो काफी कॉमन है, एंड अब्यूज ऑफ पावर। तो ये आपके मीन्स है। दैट इज फर्स्ट इज एक्ट की ट्रैफिकिंग के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, एंड सेकंड इज द मीन्स की ट्रैफिकिंग होती कैसे है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रूटमेंट जो उसकी आपकी होती है, ट्रांसफर एंड द और रिसिप्ट ऑफ द पर्सन वो होती है। सो दीज आर द वेरियस वेज, दैट इज हाउ इट इज डन। एंड थर्ड इज द पर्पस, कि why it is done, human trafficking. So that can be done for the purpose of exploitation, which includes various form of exploitation. It can be prostitution or sexual exploitation, forced labor, slavery, or other practices like removal of organs. तो ये बहुत सारे आपके purpose हैं. So it needs to be kept in mind that sexual exploitation or prostitution is not the only purpose for human trafficking. So as I said that these are the key elements. So this was the definition and these are the key elements. The act, what is done. So it involves recruitment and transportation of the purpose of the person. Second is the means, how it is done. So it can be like use of force, power, abduction, fraud, deception or abuse of power. ये आपका हो गया. And third, the purpose. As I said that the purpose is exploitation, which can include sexual exploitation as well as non-sexual exploitation. So with this, we have discussed the definition of the human trafficking, and let's clarify some doubts or some bust the myths. So it can be, first is that human trafficking occurs both across borders and within a country. So not just cross border. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है कि बांग्लादेश से इंडिया में हो गया, फिर इंडिया से बांग्लादेश या पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में, बट इट कैन बी लाइक विद इन इंडिया। तो विद इन स्टेट्स भी काफी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। As I said that it is done for a range of exploitative purposes, not just sexual exploitation. Third, it victimizes children, women and men. So most of the victims are women, but number of men being victim of the trafficking are also increasing. जो हम रिपोर्ट की फाइंडिंग पढ़ेंगे तो ये भी आपका ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ it's not part of the violence against women, even children and men are also targeted, if not equally but at least in increasing number. And it takes place with or without the involvement of organized crime groups. It is also being done by the family members and neighbors. तो जो नोन लोग हैं, इनफैक्ट ऐसे केसेस में भी देखा हुआ है, जब हम ब्राइड परचेज का टॉपिक डिस्कस करेंगे, फोर्स मैरिज का टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो हस्बैंड ही कितनी बार अपनी वाइफ को ट्रैफिक कर देता है, ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होता है फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल गेन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के कंटेक्स्ट में। तो ये क्या है।
एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे डाउट पूछा है दैट देयर हाउ लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड माइग्रेंट स्मगलिंग आर डिफरेंट और सिमिलर। तो यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे बहुत ही एक अच्छी एक्सप्लेनेशन मिली हुई थी, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज दीज आर टू डिस्टिंक्ट बट इंटरकनेक्टेड क्राइम्स। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस similarities and also discuss the differences. So if we discuss the similarities, then both are illegal activities. ये पहली है similarity है that treat people as commodities. So this is the first similarity. Second is criminals में both traffic and smuggle people employing the same routes and methods. So method और जो routes होते हैं वो काफी cases में same ही होते हैं, whether for human trafficking or migrant smuggling. एंड सेकेंड इज जो मैंने आपको बताया था कि दोनों इलीगल एक्टिविटीज हैं, वी ट्रीट पीपल एज कमोडिटीज। तो ये सिमिलरिटीज हैं, बट व्हाट आर द डिफरेंसेस? सो पहला डिफरेंस है आपका कि वाइल ट्रैफिकिंग इन पर्सन इज अ क्राइम दैट एम्स टू एक्सप्लॉइट अ पर्सन हु मे नॉट बी अ माइग्रेंट, बट माइग्रेंट स्मगलिंग इन्वॉल्व्स द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द माइग्रेंट। सो जो ट्रैफिकिंग में जो होती है उसमें एक तो यही है, स्मगलिंग आपका एक स्पेसिफिक ऐसा क्राइम है या फिर आपकी एक्टिविटी है जो सिर्फ माइग्रेंट की एक्सप्लॉइटेशन के कंटेक्स्ट में होती है, बट ह्यूमन ट्रैफिकिंग में और लोगों की भी एक्सप्लॉइटेशन होती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ माइग्रेंट्स की होती है। तो ये तो पहला हो गया। एंड ट्रैफिकिंग विक्टिम्स कैन बी, दूसरा अगर डिफरेंस करें तो ट्रैफिकिंग विक्टिम्स कैन बी ट्रैफिक्ड विद इन देयर होम कंट्री और इंटरनेशनली, बट माइग्रेंट स्मगलिंग ऑलवेज क्रॉसेस नेशनल बॉर्डर्स। तो जब हम माइग्रेंट स्मगलिंग की बात करते हैं तो वो हम इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में ही बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो हम ये बात करेंगे कि बांग्लादेश से माइग्रेंट स्मगलिंग हो रही है इंडिया में, तो वो और कंट्री से भी होती है या फिर नेपाल से होगी, चलो उनके साथ तो ओपन बॉर्डर है, पर वहां पे भी स्मगलिंग होती है। पर ये आपका इंटरनेशनल कंटेक्स्ट होगा कि मैक्सिको से आपकी यूएसए में होगी या फिर किसी और कंट्री से होगी, वो आपकी माइग्रेंट स्मगलिंग होती है। पर नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, इंडिया में अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपकी नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे हो सकती है। माइग्रेंट स्मगलिंग अगर हम उसकी बात करते हैं तो दैट हैपेंस एट इंटरनेशनल लेवल, तो उसके लिए नेशनल बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। सो दीज आर द कंपैरिजंस लाइक हाउ द टू टर्म्स आर सिमिलर एंड हाउ द टू टर्म्स आर डिफरेंट। अब हम रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बेसिक ओवरव्यू दे दिया, बिकॉज मैंने ड्राफ्ट ट्रैफिकिंग बिल के लेक्चर में भी आपको समझाया था कि उसकी की प्रोविजंस क्या थी, पर यहां पे इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की होती है नहीं होती। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया था। अब हम डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट की फाइंडिंग। तो ये जो रिपोर्ट है आपकी, जो मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये रिपोर्ट करती है एंड इट्स फिफ्थ इन द सीरीज। अब इसकी की फाइंडिंग्स क्या है? तो इसने फाइंडिंग्स आपकी बताई थी 2016 से 2019 के बीच में, तो बट ये रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हुई है। सो इन 2018 अबाउट 50,000 ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स वर डिटेक्टेड इन 148 कंट्रीज। सो 50,000 केसेस उन्होंने डिटेक्ट करे थे, विद द ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स के 50,000 केसेस उन्होंने डिटेक्ट करे थे 2018 में। एंड कंट्रीज इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व है? यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका and some countries in East Asia and Pacific are the destination for human trafficking from a wide range of origins. तो ये जो आप कंट्रीज देख सकते हैं, तो यानी कि क्लास डिवाइड है यहाँ पे। तो रिच कंट्रीज है वो मेनली डेस्टिनेशन होती है इफ यू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल लेवल। तो रिच कंट्रीज हैं जो आपकी यूरोपियन हो गई, नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट हो गई, तो यहाँ पे दीज आर द डेस्टिनेशन फॉर ट्रैफिकिंग विक्टिम्स। तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होती है फॉर माइग्रेंट्स, फॉर आपको सर्वेंट सप्लाई कर सकते हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के कंटेक्स्ट में। तो ये आपके प्रेवलेंस है और ये आपकी कंट्रीज इन्वॉल्व है। नाउ हु आर द विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग? एज आई सेड अर्लियर कि फीमेल विक्टिम्स आर द प्राइमरी टारगेट्स, बट इवन द शेयर ऑफ डिटेक्टेड मेल विक्टिम्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 10% इन 2003 टू 20% इन 2018। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल को ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स होते हैं, बट मेल भी इंक्रीजिंग नंबर में बढ़ रहे हैं आपके। और चिल्ड्रंस का भी मैंने आपको बताया था कि विक्टिम्स तो होते ही हैं। एंड जॉब लॉसेस, जो कोरोना वायरस के चक्कर में जॉब लॉसेस हुए हैं, उसके चक्कर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इवन मिलियन मोर पीपल हैव बीन एक्सपोज्ड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सो माइग्रेंट्स एंड पीपल विदाउट जॉब्स आर द इजी टारगेट्स फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये आपका है विक्टिम्स के बारे में। एंड एज आई सेड दैट हु आर द ट्रैफिकर्स, तो आपको बताया था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स तो इसमें प्राइमरीली इन्वॉल्व होते हैं, बट इवन नोन पीपल, दैट इज फैमिली मेंबर्स या फिर नेबरहुड में कोई रहता है, तो वो भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में। और अगर हम जेंडर ब्रेकअप देखें तो हाँ, मेल पॉपुलेशन यानी कि जो मेन होते हैं वो प्राइमरीली
अटैक करते हैं विक्टिम्स को, दे आर इन्वॉल्व इन द ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस मोर, बट फीमेल पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो यानी कि औरतें भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का क्राइम कर रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स तो आपके इन्वॉल्व हैं, पर साथ में इंटीमेट पार्टनर्स या फिर आपके नेबरहुड में जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगर ये हमारा ग्लोबल लेवल पे उसका डेटा हो गया, पर इंडिया के कंटेक्स्ट में भी डेटा देख लेते हैं तो उसके लिए एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एजेंसी है, उसने क्या डेटा रिलीज करा था। उसने 2016 का डेटा अगर उसका देखा जाए तो इट रिकॉर्डेड ओवर 8,000 केसेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन द कंट्री, ऑफ विच अराउंड 3,500 केसेस वर फ्रॉम वेस्ट बंगाल अलोन। तो 44% जो केसेस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के वो वेस्ट बंगाल में है, आपके नोटिस करे गए थे। सो दैट इज द की फाइंडिंग ऑफ द एनसीआरबी डेटा। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और माइग्रेंट स्मगलिंग डिफरेंट है। देन वी डिस्कस द की स्टैटिस्टिक्स विच वर रिलीज बाय द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग बाय यूएनओडीसी, एंड हमने इंडिया का कंटेक्स्ट भी देख लिया कि क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, कि कौन विक्टिम्स हैं, कौन एक्सप्लॉयटर्स हैं, किस कंट्री में होती हैं, कितने नंबर्स हैं, उसके बारे में भी देख लिया था। अब हम क्रिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों का। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया दैट वी फॉलो अ 3C अप्रोच, दैट इज वी कवर अ टॉपिक इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड कवरिंग ऑल द डायमेंशंस, बट वी ऑल्सो कीप इट वेरी कंसाइज। तो 15-20 मिनट में आपको लेक्चर सारे कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, एंड वी कीप इट करंट ओरिएंटेड, सो वी इंक्लूड ऑल द करंट डेटा, जो भी की डेवलपमेंट्स हुई हैं तो वो उसको कवर कर लेते हैं। सो लेट्स डिस्कस द रीजंस और द फैक्टर्स फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इफ वी टॉक अबाउट द सप्लाई साइड फैक्टर्स, दैट इज हु आर वल्नरेबल, कौन ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ज्यादा वल्नरेबल है फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर क्या रीजंस हैं कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द सप्लाई साइड फैक्टर्स, देन पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो यानी कि अगर कोई भी इंसान पुअर है और उसको कहीं पे लगता है कि कोई उसको बेवकूफ बनाता है कि यार उस शहर में या फिर उस कंट्री में तुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, सो ही और शी डजंट हैव एनी ऑप्शन, सो दैट्स द रीजन they get easily trapped in the human trafficking. So poverty and lack of opportunities and lure of job or marriage with false promises. आप मेट्रीमोनियल वेबसाइट्स पे भी देखे होंगे कि काफी जो आपकी लड़कियां होती हैं या फिर वो लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि लाइक वी आर एट एनी कॉस्ट वी आर विलिंग टू सेटल अब्रॉड, इनफैक्ट वी प्रेफर दैट। तो ये ऑब्सेशन विद सेटलिंग डाउन इन नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट के कंटेक्स्ट में इस वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं। देन विक्टिम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, डिसफंक्शनल फैमिलीज। तो ऐसे काफी लोग होते हैं, जैसे अगर किसी के घर में ज्यादा लड़ाई हो रही होती है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही होती है या डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं, तो वहां पे काफी बार केसेस ऐसा होते हैं कि बच्चे, और कुछ केस में वाइफ होती हैं, तो वो बच्चे या औरतें घर छोड़ के भाग जाती हैं तो एस्केप करने के लिए, सो दे बिकम इजी विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो दीज आर द सप्लाई फैक्टर्स, मेनली इट इज पॉवर्टी एंड ऑब्सेशन विद लाइक सेटलिंग अब्रॉड एंड मैरिज और जॉब का, and victim of natural disasters and domestic violence. Now if we talk about the demand factors, abhi humne baat kari thi why people are so much vulnerable. Now let's discuss about that, which industries, in which industries as we say कि कहां पे ज्यादा डिमांड है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए ही नहीं, बट बहुत सारे पर्पसेस के लिए भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। और अगर हम उनकी बात करें तो इस रिपोर्ट ने, जो आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्लोबल रिपोर्ट थी आपकी, जो यूएनओडीसी ने रिलीज करी थी, सो इट सेड दैट 50% ऑफ द डिटेक्टिव विक्टिम्स वर ट्रैफिक्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन फॉर श्योर, बट बाकी 50% जो आपके विक्टिम्स है वो किसी और पर्पस के लिए भी आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए थे। सो 38% वर एक्सप्लॉयटेड फॉर फोर्स्ड लेबर, जो आपका बॉन्डेड लेबर होता है, स्लेवरी होता है, उसके कंटेक्स्ट में। 6% वर सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड क्रिमिनल एक्टिविटी, while 1% were coerced into begging, and small numbers were into forced marriage, organ removal and other purposes. तो ये आपका हमने डिस्कस कर लिया कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तो 50% केसेस होते हैं, बट बाकी जो 50% केसेस होते हैं जो डिमांड्स होती है इंडस्ट्री में, तो दे आर एक्सप्लॉयटेड फॉर सम अदर नॉन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन विच इन्वॉल्व्स फोर्स्ड लेबर, यानी कि आपका हो गया बॉन्डेड लेबर, हो गया स्लेवरी, हो गया फोर्स्ड क्रिमिनल एक्टिविटी, बेगिंग, forced marriage, organ removal and some other purposes. So these are the key reasons or factors, or these are the key industries which demand, which make sure कि उनको हमेशा डिमांड रहती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की. So these are the key industries. So with this we have also discussed the reasons and factors. So अभी हमने डिस्कस कर दिया, उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया. Now we have discussed the reasons and the key factors
ये भी हमने डिस्कस कर लिया, सप्लाई साइड, डिमांड साइड. तो अगेन एज वी कैन सी, वी कैन divide these reasons into two categories. Now let's discuss like what should be done. So in this report, a 3P approach has been recommended to deal with the crime of human trafficking. So first is prevention, second is protection, and third is prosecution. तो पहला तो है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करा जाए कि हो ही ना, पर ऑब्वियसली कुछ केसेस तो होंगे. तो अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो सेकंड स्टेप ये रहेगा कि जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विक्टिम है उसको प्रोटेक्ट करा जाए. तो ये आपका इसलिए प्रोटेक्शन हो गया. एंड थर्ड इज आपका प्रोसिक्यूशन ऑफ द ट्रैफिकिंग ऑफेंडर्स. जो ऑफेंडर्स हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको स्पीडीली, उनको मतलब उनके लिए स्पीड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए सो एज टू प्रोसिक्यूट देम. So as we can say, so what are the strategies for prevention of human trafficking? First, जैसे मैंने आपको बताया था कि सप्लाई साइड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सप्लाई साइड में क्या होता है कि लोगों को पॉवर्टी में इन्वॉल्व है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनको लेकिन बेटर फ्यूचर चाहिए. तो मेक श्योर दैट दे आर प्रोवाइडेड हाई क्लास एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करनी चाहिए. इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो राइट टू एजुकेशन उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए. सो क्रिएट कंपल्सरी हाई एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू रिड्यूस पॉवर्टी, सो दैट ऐसा ना हो कि सिर्फ पैसा अर्न करने के लिए उन्हें मिडिल ईस्ट या फिर यूएसए ही जाना पड़े. ऐसा नहीं है, तो इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो. टेक स्टेप्स टू रिड्यूस डिमांड फॉर कमर्शियल सेक्स. प्रोस्टिट्यूशन की लेकिन डिमांड कम करो. इंप्लीमेंट बर्थ रजिस्ट्रेशन दैट रिड्यूस वल्नरेबिलिटीज टू ट्रैफिकिंग. क्योंकि जो चाइल्ड एज होम है या फिर काफी बार होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ भी नहीं होती, तो हॉस्पिटल्स भी काफी इन्वॉल्व रहते हैं या फिर चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं, तो वहां पे भी इन्वॉल्वमेंट रहती है कि अगर आपका जो बर्थ हुआ है वहां पे किसी का, लेकिन अगर रजिस्टर नहीं करा जाता तो इस केस में भी ये भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड है टू प्रमोट ह्यूमन ट्रैफिकिंग. सो इंप्लीमेंट बर्थ रजिस्ट्रेशन. मॉनिटर लेबर रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. तो जो आपके जो लेबर रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स हो गए, तो यानी कि नरेगा हो गया या फिर कोई भी और प्रोग्राम्स हो गए, तो उनको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए और जो लेबर लॉज हैं उनको भी अमेंड करना चाहिए so that they do not omit certain classes of workers from coverage. तो लेबर रिफॉर्म्स भी होने चाहिए. उसके लिए आपका ड्राफ्ट लेबर कोड्स का, जो लेबर कोड्स को भी रिफॉर्म करा जा रहा है, जो 44 सेंट्रल लॉज हैं तो उनको कंसोलिडेट करा जा रहा है 4 लेबर कोड्स के अंदर, तो वो भी इसको टैकल कर सकता है अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें. सो दीज आर द की स्टेप्स. ऑल्सो लोगों को भी इंश्योर करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए कि किसी तरीके से, ताकि वो इन ट्रैप्स में ना पड़े. पता मतलब उनको अवेयरनेस दिलानी चाहिए कि कहां कहां पे जैसी लगता है कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है तो उससे केयरफुल रहना चाहिए. सो दिस इज अनदर स्टेप फॉर इंश्योरिंग प्रिवेंशन. तो ये हमने पहला डिस्कस कर लिया. सो वी डिस्कस दिस प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन trafficking, but again as I said that in some cases trafficking will happen, they will find a way. So next step should be protection of victims of human trafficking. So in protection, what all steps are required? First is to identify victims. So proactive identification efforts and training of first responders, healthcare practitioners and service providers is important. तो community level पे जो लोग हैं, healthcare practitioners हैं, तो उन लोगों को अवेयर करना चाहिए कि दे कैन इजीली आइडेंटिफाई कि दैट हु इज द विक्टिम. अगर इसको और इलैबोरेट करा जाए तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे ग्राउंड लेवल पे हो गए, या फिर अर्बन लोकल बॉडीज हो गए, तो उनके जो की पर्सनल हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई द विक्टिम्स एंड देन रिहैबिलिटेट देम बाय प्रोवाइडिंग देम. एक शेल्टर होम्स में उनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए फॉर द टाइमिंग. उनको एजुकेशनल, वोकेशनल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए. और जो एनजीओज इसमें इन्वॉल्व हैं फॉर प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द विक्टिम्स, तो उनको फंडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए. और इन केस अगर वहां पे ये भी इंश्योर करना चाहिए कि कुछ ऐसे सेफगार्ड्स भी इंश्योर करने चाहिए सो एज टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ विक्टिम्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स हु आर एट द रिस्क ऑफ रिटेलिएशन फ्रॉम ट्रैफिकर्स. तो अगर किसी लड़की की अगर ट्रैफिकिंग होती है, अगर उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम हो जाती है और उसके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, तो ये इंश्योर करना चाहिए कि ह्यूमन ट्रैफिकर्स जो ऑफेंडर्स हैं वो रिटेलिएट ना करे और उनको हरास ना करे, तो उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए. And then let's discuss about the prosecution. So criminalize all form of human trafficking, whether it is for sexual or non-sexual purpose. तो इस केस में देखा जाए तो आपका जो ड्राफ्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिसेंटली फ्लोट करा है,
तो दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। उसमें जो लिस्ट ऑफ ऑफेंडर्स और लिस्ट ऑफ विक्टिम्स है उसको बहुत ज्यादा उन्होंने वाइड कवरेज करी है। तो उसमें काफी सारे जो ऑफेंडर्स पहले इन्वॉल्व नहीं लिस्टेड थे तो उनको करा है, एंड पेनल्टी भी काफी उन्होंने टफ करी है। सो ये आपका है प्रोसिक्यूशन के लिए। एंड ट्रीट द प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस एज सीरियसली एज अदर ग्रेव क्राइम्स लाइक रेप, और इसके लिए फास्ट ट्रैक को इनको इन्वॉल्व करने चाहिए, इंप्लीमेंट करने चाहिए। एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो होल्ड क्रिमिनली अकाउंटेबल ऑल द प्रिपेरेटर्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट्स अवेयर ऑफ द इंटेंडेड एक्सप्लॉयटेशन। एंड इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि कॉपरेशन अमंग द मेंबर्स कंट्रीज, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है। तो कॉपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज, जैसे साउथ एशिया हो गया या फिर आपके जो भी कंट्रीज हो गई, तो उसमें इंश्योर करना चाहिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को टैकल करना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे इसको डील। नाउ लेट्स डिस्कस ऑल्सो द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिपोर्ट में पहली बार ये स्पेशल चैप्टर था इसके अंदर, दैट व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसने बताया कि कौन कौन सी स्टेजेस पे इन्वॉल्व होता है एंड हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर ट्रैफिकर्स एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट। तो ये दोनों साइड को डील करता है। हम नॉर्मली देखेंगे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकर्स को, ऑफेंडर्स को डील के लिए बेनिफिशियल है, पर गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। अगेन एज आई सेड दैट द 3C अप्रोच। So human traffickers are using technology at various stages. For example, it involves at the hunting stage. That involves a trafficker actively pursuing a victim, typically on social media. तो social media पे उनको ट्रैक करा जाता है victims को, जो human traffickers है, फॉलो करते हैं, स्टॉकिंग होती है, ऑनलाइन स्टॉकिंग। And then phishing, when preparators post job advertisement and wait for potential victims to respond. तो या तो जॉब एडवर्टाइजमेंट हो गई या फिर मैरिज एडवर्टाइजमेंट होगी तो उसको पोस्ट करा जाता है, तो दैट इज नोन एज फिशिंग। एंड अनदर यूज इज दैट टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी मिसयूज्ड बाय ट्रैफिकर्स टू लॉन्डर और ट्रांसफर इलिसिट प्रॉफिट। तो मनी लॉन्ड्रिंग के कंटेक्स्ट में जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से वो डिराइव करते हैं तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया व्हाट इज हाउ टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड बाय द ह्यूमन ट्रैफिकर्स। नाउ हाउ टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब ट्रैफिकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नॉर्मली हम नहीं सोचेंगे। So it can have a positive help, like it can help in investigating the cases, enhancing prosecutions। आपके आने की जो डेटा कलेक्ट करना होगा या फिर उसके लिए विक्टिम्स के लिए, तो वो आपका कलेक्ट कर लेंगे। रेजिंग अवेयरनेस बाय यूजिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को अगर ह्यूमन ट्रैफिकर्स यूज कर रहे हैं तो व्हाई नॉट द गवर्नमेंट। एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द विक्टिम। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर हम इंडिया की बात करें तो काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं, और कुछ स्टेप्स का नाम लेते हैं। सो फर्स्ट इज CCTNS, Crime and Criminal Tracking Network and Systems. It is a mission mode IT project being implemented by Ministry of Home Affairs, and it aims to create a nationwide networking infrastructure for automating the functioning of police station. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कंटेक्स्ट में है, बट अगेन CCTNS को अगर इंप्लीमेंट करा जाएगा तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, एंड वन ऑफ देम बीइंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग को इजीली ट्रैक करा जाएगा। सो टू एंश्योर कि जो पुलिस स्टेशन है उनमें कोऑर्डिनेशन होगी, उनके जो फंक्शन है ऑटोनॉमस हो जाएंगे, ऑटोमेशन हो जाएगी उसके अंदर, तो इजीली फास्ट ट्रैक कर सकते हैं वो केसेस को इन्वेस्टिगेट, और जस्टिस डिलीवरी के लिए इजी रहेगा। ये एक CCTNS हो गया। सेकेंड इज ट्रैक चाइल्ड पोर्टल। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, सो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर अ स्कीम बाय द नेम ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। So it provides a networking system to facilitate tracking of children in distress. And it has been developed adhering to the guidelines provided in the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000. तो ट्रैक चाइल्ड पोर्टल हो गया, वो आपका जो चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस है उसको टैकल करने के लिए है। एंड दूसरा मैंने आपको बताया था CCTNS, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ human trafficking. Now, before ending the lecture, I have some important announcements that AQ-based IAS is launching its fresh foundation batch from 21st of July. And under this, 800 hours of classes for journal studies targeting prelims as well as mains will be provided. And out of these, 80 hours of classes will be dedicated solely to the current affairs, क्योंकि current affairs की weightage बहुत ज़्यादा exam में. And apart from that, we are also launching our optional batches.
and these are being launched for history, geography, political science, sociology, and public administration. So friends, and if you have any query related to the lecture or any other purpose, so you can always contact us at these numbers, and this is our office address. You can always walk into the office. We are open. And friends, again, I would request you that if you like this lecture, then please press the like button, share it with as many friends as you can, and subscribe to the channel of AQ Bias on YouTube. And apart from that, do follow us on Facebook, all the social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, and as I said, YouTube. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.